अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल वीबा डेली डिलाइट्स। तो आज इतनी अच्छी ब्राइट एंड शाइनिंग मॉर्निंग के साथ मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहती हूँ मेरा टॉपिक टॉडलर पेरेंटिंग टिप्स एवरी पेरेंट शुड नो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज़ डोंट नेग्लेक्ट योर चाइल्ड। प्लीज़ आई एम डीपली सैड विद माई हार्ट दैट आप अपने बच्चे को नेग्लेक्ट ना करें। अगर वो आपसे आपसे इंटरेक्ट कर रहा है, कोई चीज़ बार बार आपसे बोल रहा है, अगर आप उसको ऐसे बिहेव करेंगे कि हाँ ओके ओके ये ठीक है, मतलब इस तरह उससे ना करें। अगर वो एक क्वेश्चन को 10 टाइम्स भी कर रहा है ना, तो आप उसको दें उसका आंसर, क्योंकि ये उनकी ग्रोइंग एज होती है और यहाँ पर वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। हमें लगता है कि हाँ ये बार बार सवाल कर रहे हैं, चलो छोड़ो, अपने हम काम में बिजी होते हैं, हम फ़ोन में बिजी हो जाते हैं, या हम किसी और चीज़ में अपना ध्यान ज़्यादा दे रहे होते हैं। बट नहीं, उस टाइम हमें अपने बच्चे से इंटरेक्ट करना चाहिए, जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो हमसे बात करना चाहता है, वो हमसे एक बॉन्ड बनाना चाहता है उस टाइम पे। तो प्लीज़ इस पॉइंट पे थोड़ा गौर करा करें। नेक्स्ट पॉइंट है गिव देम टाइम। टाइम उनको आप किस तरह दे सकते हैं? आप उनको, अगर आप वर्किंग मॉम्स हैं या जॉब पे जाते हैं फादर्स, तो उसके लिए आपको चाहिए कि आप लोग 1 घंटा दिन में उनके लिए निकालें, जिसमें आप और उनका इंटरेक्शन हो, आप उनसे बातें करें, उनके साथ कोई एक्टिविटी करें, उनके साथ उनके फेवरेट गेम्स खेलें। चाहे 1 घंटा, लेकिन करें ज़रूर, क्योंकि उस टाइम में उनका और एक आपका बहुत अच्छा वो बॉन्ड बन सकता है, जिससे उनको ये होगा कि हाँ वो सिक्योर फील करेंगे कि हाँ हमारे पेरेंट्स हैं हमारे पास। अगर हमें कोई प्रॉब्लम होगी तो दे आर देयर फॉर अस। थर्ड टॉपिक है बिल्ड अप स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो इस तरह अगर आप बच्चों को अपना टाइम देंगे, उनके साथ थोड़ी एक्टिविटी वगैरह करेंगे, तो इससे आपका बॉन्ड उनके साथ स्ट्रॉन्ग होगा। मतलब वो आपके साथ ऐसे फील नहीं करेंगे जैसे ओ ये तो पापा हैं, ये मम्मा है, हम इनसे ये शेयर नहीं कर सकते, ये हमारे हमें डांटेंगे या हमें कुछ और वो करेंगे, हम पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। नहीं, आप उनके साथ बॉन्ड बनाएं, उनको समझाएं कि अगर कोई भी बात हो वो आपसे आके डिस्कस कर सकते हैं। आप लोग उनकी बात सुनेंगे और उस पे सही डिसीजन लेंगे। ये नहीं हर बार उनको कुछ भी वो करेंगे, फ़ील कराएँगे कि नहीं ऐसा नहीं करना, आपने यूँ कर दिया, नहीं। उनके साथ आपको एक बॉन्ड बनाना है, उनकी बात को समझना है, क्या नहीं, उसके अकॉर्डिंग आपको कोई भी वो करना है, फ़ैसला लेना है। एक जो टॉपिक है पर्सनली मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी, जो मैंने देखा है ज़्यादातर, स्टॉप लाफिंग ऑन देयर नॉनसेंस टॉक और इफ़ दे आर मेकिंग फन ऑफ एल्डर्स। मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि ज़्यादातर लोग अपने घर में ऐसा करते हैं कि अगर बच्चा छोटा है, 4-5 साल का है, तो आप उसको, अगर वो कोई किसी का मज़ाक उड़ाकर कोई बात कर रहा है, तो उस पर सब हँसते हैं, कि तो बच्चे को लगता है कि हाँ, ये तो बहुत ही अच्छी बात है जो मैंने करी है, सब इस पे मुझे प्रेज़ कर रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आपने एक बार, आपको थोड़ा वियर्ड लगा, आपको अच्छा लगा कि हाँ, बच्चे ने कोई कर दी है बात, तो आपको अच्छी लगी, आपने कर दिया, लेकिन नेक्स्ट टाइम से आपको उसको उस बात पे रोकना है कि अगर वो गलत बात है तो। उसको नहीं बनाने देना है बड़ों का मज़ाक, या बड़ों से किसी भी तरीके की ऐसी बात करनी जो कि गलत है। अगर वो गलत कोई काम कर रहा है तो उसको रोकिए उस टाइम पर, उसको समझाइए कि नहीं ये गलत है, हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर कोई बड़ा है तो उसको रिस्पेक्ट करनी सिखाइए। अभी वो ये बात किसी और के बारे में कर रहा है, और डेफ़िनेटली आई एम सेइंग दैट कि वो आपके बारे में भी करेगा वैसी बात, और उस टाइम आपको बुरा लगेगा कि हाँ, ये हमारे बच्चा कैसे ऐसा हो गया, हमने तो ऐसा कुछ सिखाया ही नहीं था। लेकिन आप सिखा रहे हैं, इनडायरेक्टली आप उसे यही टीच कर रहे हैं कि अगर आपने किसी का मज़ाक उड़ाया तो ये बहुत अच्छी बात है, और वो आपका भी उड़ा सकता है मज़ाक। तो प्लीज़ फ़ोकस ऑन दिस पॉइंट। फिफ्थ टॉपिक है लर्न देम दुआ एज़ मच एज़ यू कैन। इस बारे में मैं आपको बताऊँ कि मेरे बचपन से मेरे पेरेंट्स ने मुझे इतनी दुआएँ लर्न करा दी हैं कि मतलब मैं सोच भी नहीं सकती कि किस तरह मैंने वो दुआएँ इतनी छोटी-सी एज में याद कर ली थी, जो कि मैं सोचती हूँ कि मैं कैसे कराऊँगी अपने बच्चों को याद। कितना मुश्किल काम उन्होंने कैसे कर दिया और हमें पता ही नहीं चला। मतलब मुझे बहुत ही ज़्यादा इस बात की खुशी है और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन मैं बस इस बात की टेंशन लेती हूँ कि मैं कैसे अपने बच्चों को इतनी नॉलेज दूँगी।
तो बस आप अपने बच्चों को जितनी ज़्यादा दुआएँ हो सकें उनको सिखाइए, उनको अल्लाह के बारे में बताइए, उनसे डिस्कस करिए कि अल्लाह कौन है, हम इस दुनिया में क्यों आए हैं और हमें किस तरह दीन के साथ दुनिया को लेके चलना है। क्योंकि दीन अगर आपके बच्चे को नहीं पता या आपके बच्चे को इसके बारे में थोड़ी बहुत भी नॉलेज नहीं है, तो ये बिल्कुल बेकार ज़िंदगी है जो हम उन्हें देंगे। अल्लाह के बारे में तो हमें उनको बताना ही बताना है, ज़रूर अपना दिन का टाइम निकालना है, रोज़ाना रात को उनको दुआएँ लर्न कराएँ या उनको कैसे भी पास बिठा के समझाएँ कि हमारी दुनिया में आने का मकसद क्या है? अल्लाह मियाँ ने हमें क्यों भेजा है दुनिया में? बच्चे बहुत छोटे होते हैं और इस उम्र में जितनी नॉलेज हम उन्हें देंगे उतनी ही नॉलेज वो गेन कर लेंगे। हमें हम आप ये मत सोचिए कि कैसे हमारा बच्चा इतनी सी एज में हम उसे कैसे इतना सब कुछ बोलें, नहीं। आपको एक एक पॉइंट करके एक एक टॉपिक करके उसको समझाना है कि उसको पता भी नहीं चलेगा कि उसकी लाइफ में ये बातें खुद ही इन्वॉल्व होती जाएंगी। सिक्स्थ पॉइंट है टीच देम टॉलरेंस। ये सब आप लोग आजकल खुद ही देख रहे होंगे कि इस जनरेशन में और आने वाली जनरेशन में टॉलरेंस नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। मुझे तो बिल्कुल ही नहीं दिखती है और मैं इस चीज़ को आप लोगों से कहूँगी कि आप अपने बच्चे को सिखाएं कि बर्दाश्त करना सीखें। अगर कोई भी बात हो रही है जो आपके खिलाफ हो रही है या आपके खिलाफ नहीं हो रही, अगर आप कोई कुछ समझा रहा है तो आप उसको प्लीज़ उसको इतना पर्सनली लेकर उस पे टॉलरेट नहीं कर रहे हैं, आप उसकी जगह और जवाब दे रहे हैं, बहुत भड़क रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ये बहुत गलत है। अगर कोई आपको कुछ समझा रहा है तो बच्चे को समझाएं कि वो आपके भले के लिए समझा रहा है और वो उसको समझना चाहिए कि इसमें हमारी कोई रिस्पेक्ट डाउन नहीं हो रही, इसमें कोई हमारी इंसल्ट नहीं हो रही। तो इस चीज़ को समझाएं बच्चों को कि अगर कोई सामने से आपको कुछ समझाए तो उसको समझने की कोशिश करें, ना कि उसको अपनी ईगो पे ले लें। ईगो पे नहीं लेना है, उसको समझना है कि सामने वाला हमसे क्या कहना चाह रहा है। ईगो पे लेने की बात अलग होती है और अगर कोई समझा रहा है तो उसको समझने की बात अलग होती है। ये प्लीज़ अपने बच्चों के अंदर डालें कि अगर कोई कुछ भी आपसे डिस्कस करे तो उसको समझें, ना कि उसको ईगो पर लें। सेवंथ एंड लास्ट टॉपिक इज़ नेग्लेक्ट देम फॉर सम टाइम। अगर आपको लगता है आपका बच्चा कोई गलत बात कर रहा है और आपको वहाँ उसको कुछ समझाना चाहते हैं, किसी भी बात के रिलेटेड हो सकता है वो, तो उसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दें। कोई बात उसने गलत करी है तो उसको बिल्कुल उससे ब्रेकआउट कर लें, ताकि उसको खुद एहसास हो कि मम्मा या पापा उससे क्यों नहीं बोल रहे हैं, उसको एहसास हो कि उसने गलत करा है। तो इस तरह आप अपने बच्चे को समझा सकते हैं कि उसकी गलती है और उसको उसको करेक्ट करना चाहिए। तो बस ये थे मेरे आज के कुछ पॉइंट्स, तो जिसको मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब माय चैनल। ओके बाय। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगे।